श्री राम। निराला के बारे में हमारे ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा जी हमें थोड़ा कुछ बताएंगे। बोलिए, बस बोलिए। निराला जी का जन्म गढ़ा कोला उन्नाव जिले में हुआ था। हाँ। बचपन से ही दुखों के बीच जीवन बीता। माँ बहुत कम दिन में ही चल बसीं। पिताजी सिपाही थे, बुरी तरह से ताड़ना देते थे। बच्चे सूर्यकांत त्रिपाठी पर उसका असर पड़ा और वे स्वभाव से स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद इस तरह हुए कि अपनी कविता में भी उन्होंने स्वच्छंदता की बात की। छायावाद का समय था। प्रसाद, पंत, महादेवी सब कविता में लगे हुए थे, छायावादी कविता। और उन लोगों की कविताओं में छंदबद्धता थी, लेकिन निराला जी को कोई बंधन पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, खुल गए छंद के बंध, प्राश के रजत पाश, अब गीत मुक्त, अब युगवाणी बहती आयास। ऐसा कहकर उन्होंने सारे बंधनों को, कविता के ऊपर जो भी बंधन थे, सबको तोड़ दिया। कविताएं लिखीं, गद्य में बहुत कुछ लिखा। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि निराला जी एक कवि थे, लेकिन मेरी दृष्टि में जो उनसे कविता में छूट गया वो उन्होंने अपने गद्यों के माध्यम से व्यक्त किया। मैं भाग्यशाली था कि उनके गद्य साहित्य पर मुझे पीएचडी करने का मौका मिला बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा। मैंने निराला का गद्य साहित्य एक मूल्यांकन विषय पर शोध प्रस्तुत किया, जो बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हुआ 1986 में, और मुझे पीएचडी की उपाधि उस समय के चांसलर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों मिली। और इस तरह मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई। मुंबई विश्वविद्यालय के कुछ स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाने का अवसर मिला। उसके पश्चात मैं परमाणु ऊर्जा विभाग में आया भारत सरकार के। वहाँ पर मैंने अपनी 27 वर्षों तक सेवा दी। अब मैं सेवा मुक्त हुआ 2014 में। सेवा मुक्त होने के बाद भी मैं एक हिंदवी डिग्री कॉलेज एसआर नगर में प्रिंसिपल रहा। वहाँ से अब यात्रा फिर से शुरू हो गई है। जगह जगह एडवाइज़र के रूप में काम करता हूँ, एकेडमिक एडवाइज़र के रूप में काम करता हूँ। निराला की शक्ति पूजा, निराला की जो शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा, निराला ने जो ग्रंथ लिखा राम की शक्ति पूजा, उस पर उन्होंने बताया कि सागर के किनारे राम बहुत देर तक मनाते रहे सिंधु को, नहीं माना, तरकश से बाण निकाले और मान गया। उस समय शक्ति ने भी उनका साथ नहीं दिया था। तब उन्होंने शक्ति की पूजा की। राम की शक्ति पूजा के नाम से निराला ने जो ग्रंथ लिखा है, सचमुच वो पढ़ने लायक है। धन्यवाद। जय श्री राम।